श्री राधे। आइए सप्तम स्कंध के 13वें अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम पर चर्चा हो गई, वानप्रस्थ आश्रम पर भी चर्चा हो गई। अब संन्यास आश्रम पर चर्चा हो रही है कि वानप्रस्थ करते हुए अगर आपका शरीर समर्थ है, शरीर में सामर्थ्य है, तो देह मात्र अवशेषित परिव्रज्य, केवल शरीर लेकर संन्यास में जाना चाहिए। यानी शरीर के अलावा अन्य कोई भी वस्तु अपने पास न रहे। और कहते हैं ग्रामैक रात्र विधिना, एक गांव में एक रात निवास करें। ज्यादा दिन रहेंगे तो लोग पहचानेंगे, संसार बढ़ेगा, परिचय बढ़ेगा। तो ग्राम एक रात्र विधिना, एक गांव में एक रात। तो निरपेक्ष, किसी अपेक्षा से रहित होकर इस प्रकार से घूमना चाहिए। किसको? सन्यासी को। विभ्रियाद्यसौवास कौपिनाच्छादनम परम, अगर वस्त्र पहनना आवश्यक हो तो कौपिन, घुटने तक का एक कौपिन ही धारण करे। और जो अपने चिन्ह है, संन्यास का चिन्ह है, दंड लिंग आदि, ये धारण करे। आपत्ति का समय हो तो थोड़ा ओढ़ना वस्त्र आदि भी, जैसे बुखार आ जाए, कुछ आ जाए तो ले सकते हैं। अकेले चलना, एक एव चरेत भिक्षु आत्मा रामो अनपाश्रय, आत्मा में रमण करते हुए अकेला चले। कैसा? सर्वभूत सुहृद, सारे प्राणी का मित्र बनकर और शांत चित्त से नारायण परायण, और इस प्रकार से उसको चलना चाहिए। बहुत सारे नियम बताए हैं। नाभिनंदे ध्रुवम मृत्युम अध्रुवम भाष्य जीवितम, कहते हैं न तो मृत्यु की इच्छा करे न मृत्यु से डरे, बस केवल कालम परम प्रतीक्षेत, जब समय आएगा शरीर छूटेगा, समय की प्रतीक्षा करे। और नासत शास्त्रे सुसज्जित, असत शास्त्र जो गलत सब बातें बताती, ऐसे असत शास्त्रों में आकर्षण नहीं हो जाए। और न उपजीवित जीविका, जीविका साधन का कोई कार्य अपनाना नहीं चाहिए। और है वाद व्यर्थ का वाद विवाद, जिसमें वाद विवाद हो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं वाद विवाद हो तो किसी एक का पक्ष भी, पक्षम कम च न संशयेत, किसी एक का पक्ष नहीं स्वीकार करना चाहिए। और शिष्यों की टोली भी नहीं बनाना चाहिए। और किसी नए काम, मठ आदि के निर्माण की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न यते आश्रम प्राय, यति का, सन्यासी का कोई आश्रम नहीं रहता। कबीर मूक वदात्मानम सदृश्यादल, विद्वान होने पर भी गूंगे की तरह दिखाता हुआ चले। इस प्रकार से सन्यासियों के लिए न धर्म बताया। देखिए, ये उस काल, उस परिस्थिति के लिए था। आज न तो कहीं जंगल है, न तपोभूमि है, तो आजकल तो आश्रम बनाकर रहना आवश्यक है। तो ये उस समय, उस परिस्थिति के लिए व्यवस्था थी। तो हमारे धर्म में परिवर्तन और परिवर्धन की गुंजाइश होती है, इसलिए ऐसा लिखा है कहकर किसी का अपमान या किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ पर एक सन्यासी के बारे में एक कल्पना, एक कथा सुनाई गई है कि एक बार प्रहलाद जी घूम रहे थे कावेरी नदी के पास, शय्य पर्वत की चोटी पर। एक ब्राह्मण को देखा, धूल में सने हुए थे और निर्मल तेज था। और लोगों में कैसा क्या है, लोगों को देखने के लिए, प्रजाओं का कुशल क्षेम जानने के लिए अपने मंत्रियों से घिर कर जा रहे थे भगवान के भक्त प्रहलाद जी। तो उन्होंने उन एक अजगर वृत्ति वाले महात्मा को देखा।
कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिंगै वर्णाश्रमादि भी, यानी उनका को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि ये ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सन्यासी है। कोई किसी आश्रम का चिन्ह नहीं है और मोटा तगड़ा शरीर है, विभर्ष। तो प्रहलाद जी ने कहा विभर्षिकायम पीवान, आपका मोटा तगड़ा शरीर है पर आप कुछ भी काम नहीं करते। वित्तम, भाई पैसा धन तो उसके पास होता है जो उद्योग करेगा, आप तो सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, फिर भी आप इतने हैं मोटे तगड़े कैसे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा प्रहलाद जी ने उनसे। न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्नुहार्थो यतैव भोग, आप तो सोते रहते हैं, निरुद्यमस्य उद्योग नहीं करते, आपके पास भोग कहाँ से आता। अगर भोग नहीं भोगते हैं तो आपका इतना हट्टा कट्टा शरीर कैसे। अभोगिनोयम तब भी प्रदेय पीवा, आपका इतना मोटा शरीर बिना उपभोग किए कैसे हो सकता है। जब इस प्रकार की जिज्ञासा भाव से प्रहलाद जी ने प्रश्न किया तो वो जो अजगर वृत्ति वाले ब्राह्मण है उत्तर देते हैं। ब्राह्मण, वेदेदमसुर श्रेष्ठ भवान नरवार्य सम्मत इहो परमयो नृणाम पदान्यध्यात्म चक्षुषा। भाई आप बेशक असुर जाति में हैं परंतु आर्यों के सम्मत हैं, तो आप तो भगवान के बड़े भक्त हैं। भक्त्या केवलया ज्ञानम धुनोति ध्वान्तमर्कवत्, आप अपनी भक्ति से ही समस्त अज्ञान को नष्ट कर लेते हैं। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधेरे को दूर करता है, आप भी इसी प्रकार से अज्ञान को दूर करते हैं। तो अब वो कहते हैं आपको भववाहिन्या तृष्णाया कर्माणि कार्यमाण, संसार को बहाने वाली जो तृष्णा है उसे काम करते करते न जाने किन किन योनियों में जाते जाते कर्म में भरते घूमते घूमते स्वर्गा पवर गयो द्वारम तिरस्साम पुनरस्य च, अब जाकर स्वर्ग और अपवर्ग का द्वार जो मनुष्य योनि है, इस मनुष्य योनि में व्यक्ति आ जाता है। अब मनुष्य योनि मिलने के बाद भी उसकी क्या स्थिति है। अत्रापि दंपतीनां च सुखाया ज्ञानुपत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ये। अब मनुष्य योनि जो अपवर्ग का द्वार है वहाँ आकर भी दंपति नाम पति पत्नी सुख के लिए प्रयास करते हैं, दुख किसी तरह से हट जाए, हमें सुख मिल जाए, कर्म करता है, परंतु दृष्ट्वा विपर्ययम्, सुख पाना चाहते हैं पति पत्नी, दुख दूर भगाना चाहते हैं, पर सुख आता है दुख जाता नहीं। उल्टा जब देखा तब जाकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखमस्यात् मनोरूपम सर्वेहो परतिस्तनु मनः संस्पर्शजान भोगान दृष्ट्वा स्वप्स्यामि संविशन्। तो अब मैं तो सुखम अस्य आत्मना रूपम, सुख तो आत्मा का स्वरूप है। बोले कब मिलेगा। सर्व इहा उपरति, सारी इच्छाएं जब समाप्त होती है तब सुख मिलता है। अगर आपके पास इच्छा है तो इच्छाओं के रहते हुए आपको सुख, बहुत बढ़िया बात है। तो सर्व इहा उपरति, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाने के बाद मनः स्वस्पर्श जान भोगान, ये सारे स्पर्श आदि भोग मन के हैं, इन सब को छोड़कर मैं चैन से सोता हूँ, मुझे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। तो कहते हैं जलम तदुद्भवै छन्नम हित्वा ज्ञो जल काम्यया। देखिए व्यक्ति क्या है, जहाँ सुख है उसको तो देख नहीं रहा, जहाँ दुख है उधर वो सुख पाने के लिए भाग रहा। उदाहरण देते हैं, जैसे मरुभूमि में जहाँ तालाब होता है उसके ऊपर काई जम जाती है, तो जलम तदुद्भवै छन्नम, पानी से उत्पन्न काई से ढका हुआ, और उस जलाशय को छोड़कर जो चमकती हुई रेत है
उसको पानी समझकर, चमकती हुई रेत क्या है? संसार की इच्छाएं, संसार की वासना, हाँ, तो मृग तृष्णा उपाधाभित, इसी को मृग तृष्णा करते हैं। तो इसलिए सुख तो आत्मा के अंदर है। कहाँ है? जब अनिहा इच्छा का परित्याग करेंगे तभी आत्मा में सुख मिलेगा। ये देख कर मैं जो है सन्यासी हुआ हूँ। देहादिभि दैवतंत्र आत्मन सुखमीयत दुखात्ययम चानिशस्य क्रिया मोगा कृता कृता। देखो, देह आदि भी दैवतंत्र, ये हमारा देह क्या है? दैव के अधीन है, हमारे अधीन तो है नहीं। हाँ, और अपने लिए सुख चाहते हुए जितना भी प्रयास किया, कृता कृता जितनी कोशिश की, सर्वा क्रिया मोगा, सुख पाने के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। तो इसी, और कुछ लोगों ने मेहनत करके धन पा भी लिया, पैसा पा भी लिया, अपार संपत्ति भी पा ली, क्या वो सुख है? क्या कहते हैं? पश्यामि धनिनाम क्लेशम लुब्धानाम अजितात्मना भयादलब्ध निद्राणाम सर्वतो विभिशंकिना। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि धनी लोग, संपन्न लोग तो बड़े खुश होंगे, बड़े संतुष्ट होंगे। तो ये बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी, धनी नाम क्लेशम पश्यामि, इन धनियों का कष्ट मैं देखता हूँ। कैसे धनी? लुब्धा नाम, बड़े लोभी है, अजितात्म नाम, जिन्होंने अपने मन को जीता नहीं है, भयाद अलब्ध निद्रा, कोई मेरे धन को छीन न ले, उस डर के मारे रात को उन्हें नींद भी नहीं आती। भयाद, डर के मारे, अलब्ध, सर्वतः अभिसंग, सब पर संदेह करते, किसी पर विश्वास नहीं कि ये कहीं मेरा धन लेने तो नहीं आया, कहीं बहाने से पैसा लेने तो नहीं आया। हर व्यक्ति पर संदेह, डर के मारे चैन से सो भी नहीं सकते। कौन? जिनके पास अपार संपत्ति है। अच्छा, किस किस का डर है उन्हें? राजत, कहीं सरकार टैक्स न लगा दे, कहीं चोर न आ जाए, कोई शत्रु आक्रमण न करे, स्वजना, कोई हमारा ही आदमी जो है हमें विश्वासघात न करे, पशु पक्षी से नुकसान न हो जाए, कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको देना पड़ेगा, हैं? तो अपने लोगों से भी प्राणा अर्थवत भयम, यानी हर क्षण भय से व्याकुल होता है। कौन? धनी व्यक्ति। तो इसलिए शोक मोह महाक्रोध राग वैक्लप्य बाधय, तो अगर इस धन के कमाने से शोक मोह भय क्रोध राग विक्लवता आदि आते हैं, तो उस धन की आवश्यकता ही क्या है? तो कहते मैंने तो दो व्यक्ति को गुरु बनाया है, मधुकार महासर्प, एक तो मधुमक्खी को गुरु बनाया और एक अजगर को गुरु बनाया। हाँ, तो ये मेरे सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं, मधुमक्खी और अजगर। और मधुमक्खी से वैराग्य, बेचारी मधुमक्खी बड़ी मेहनत करके शहद लाती है और उसको कोई छत्ता काट कर ले जाता है। तो इसलिए धन संग्रह करोगे तो कोई दूसरा ही मजाक उड़ाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक तो मधुमक्खी और महासर्प अजगर करे न चापन, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम। तो इसलिए अजगर मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो जय श्री राधे। तो इनसे मैंने परितोषम, इनसे संतोष रहना सीखा है। सर्व कामेभ्य वैराग, सारी कामनाओं से वैराग्य मैंने मधुव्रत से लिया है। तो इसलिए मैं बड़े चैन से, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो जय श्री राधे। तो इस प्रकार से कहते हैं, किसी ने श्रद्धयोपारितम, पापी किसी ने श्रद्धा पूर्वक दे दिया तो खा लेता हूँ, और मानवर्जितम, अपमान से दिया तो भी खा लिया। भुंजे वो तस्मिन दिवानत्तम, यदि सोता रहता हूँ कोई चिंता नहीं। कभी कभी क्षौमम दुकूलम अजिनम, बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र पहनने को मिलते हैं,
कभी चीरम बलकल में बाबा, कभी फटे पुराने बलकल। हाँ, तो जो मिल जाया भग, जो मिला वो ठीक है, किसी की इच्छा नहीं करता हूँ। क्वचित छये धरोपस्थे, कभी तो खाली जमीन पर सोता हूँ। तृण पर्ण अस्म भस्म सु, तिनके पर भस्म पर या पत्थरों पर सो जाता हूँ। और क्वचित प्रासाद पर्यंक हो, राजभवन के बढ़िया पलंग पर कभी सोता हूँ, कभी ले जाते हैं। क्वचित स्नान, तो लो बढ़िया स्नान करके चंदन आदि लगाकर बढ़िया कपड़ा पहनकर सेंट छिड़क कर रहता हूँ। अब हाथी की सवारी करके चलता हूँ। कति दिग्वासा, कभी नंगा धड़ंगा वैसा चलता हूँ। तो मुझे न वस्तु मिलने से खुशी होती है, न मिलने से खुशी होती है। इस प्रकार से अपना परिचय यहाँ पर प्रहलाद जी को इन अजगर वृत्ति महात्मा ने दिया। तो यही संन्यास का स्वरूप है कि वस्तु की चाहना न करना, इच्छाओं का परित्याग करना। तो ये अजगर वृत्ति महात्मा से हमें संन्यास की जीवन शैली, संन्यास का जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात की शिक्षा मिली है। जय जय श्री राधे।